सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री जाळीचे बाबा की जय। सभी संत महंत तथा भिक्षुक वासनिक श्रद्धालु सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी महाराज जी के तत्वज्ञानुसार आचरण करने वाले ऐसे सभी सद्भक्तों को मैं पालिमकर शास्त्री जी आप सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। और अभी हम जो देख रहे हैं ये जो नीचे दिखता है ये सावल द्वार है। सावल द्वार में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी का 20 दिन तक मुक्काम हुआ है। और सावल द्वार हरताड़ा चांगदेव से सावल द्वार स्वामी आए हैं। घने जंगल से मार्ग आक्रमण करते हुए यहाँ आए हैं और बाईसा और सभी भक्त मंडली है स्वामी जी के साथ। देखो कितना रम्य परिसर है। ये सह्याद्री का पर्वत है, सह्याद्री का कड़ा है। जो सह्याद्री के कड़े पर माहुरगढ़ है ऐसा ये कड़ा है सह्याद्री। सहिखरे रम्यम अनुसुया अत्रिनंदनम, जिस पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी विराजमान हैं ऐसा ये सह्याद्री का ही ये कड़ा है। और उस कड़े पर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी 800 साल पहले यहाँ आए हैं। और यहाँ से जब स्वामी जी ऊपर आने लगे तो ऊपर आते समय ये घना जंगल था और ये घने जंगल से आते समय ये जो आप बड़ी बड़ी दरिया देख रहे हैं, यानी अभी इतना घना जंगल है तो तब कितना होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा घना जंगल था और उस घने जंगल से स्वामी गुजर रहे थे। जब स्वामी लंघुनी गिरि कंदरवर आले, जब स्वामी नीचे से ऊपर आ रहे थे तो ऊपर आते समय इस घने जंगल से, इस दरी पहाड़ी से जब आ रहे थे तो स्वामी जी ये जो अभी जो मंदिर है, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये महाद्वार है। सर्वज्ञ महाद्वार यानी सावद्वार जाने का रास्ता है। और जब स्वामी यहाँ आए तो एक जाली में एक जो शेरनी थी, उस शेरनी ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया था और वो दोनों ही खेल रहे थे। और स्वामी महाराज उसी के पास जाते हुए उस जाली में स्वामी जी गए हैं और वो दोनों ही बच्चे स्वामी जी के पास आ गए और स्वामी जी उनके साथ खेलने लग गए हैं। और कभी कंधे पर तो कभी जानू पर ऐसे खेलते हुए स्वामी जी का जो उन पर जो प्यार था, स्वामी जी अपना प्यार बरसा रहे थे। हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री बाबूराव बाबा जी शास्त्री जी कहते हैं, तुझ्या मांडीची उसी नसीबी कधी मिळे आम्हा, ती मिळविण्या काय करावे सांग तू परब्रह्मा। इस प्रकार भगवान की वो जानू है जो मांडी है, उस मांडी पर वो बच्चे खेल रहे थे। और इतने में उनकी जो माँ है, वो माँ शिकार के लिए गई थी और वो आ गई। उसने देखा कि ये आदमी मेरे बच्चे के साथ खेल रहा है या और कुछ संकट उत्पन्न कर रहा है मेरे बच्चे के लिए। तो उसने देखा और जोर से ही जोर जोर से शोर करने लगी और अभी कंठ का
उसने लक्ष्य बनाया था और अभी वो पवित्रा ही ले रही थी, तो इतने में सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी ने उसकी तरफ दयाद्र नैनों से देखा और देखते ही उसका जो रोष था वो सब रोष शांत हो गया और वो शांत हो गई। वो आ गई और सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी के चरण कमल के पास बैठ गई और अपने नेत्रों से स्वामी जी का जो रूप है, चांपे गौर विशाल नेत्र अजान बाहु लंब कर्ण, ऐसा जो रूप है वो रूप अपने नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में समेटने लगी और स्वामी जी ने उसको भी आनंद दे दिया, दोनों बच्चों को आनंद दे दिया, उनका रक्षण किया। शाम का समय हो रहा था, सूर्य अस्त होने को आ रहा था और घने जंगल से स्वामी जी को भी जाना था। तो स्वामी जी कहते हैं, बाई ये आपके बच्चे संभालो। उसके पास वो बच्चे दे दिए और स्वामी जी यहाँ से वाल सांगवी के लिए गए हैं। लेकिन स्थान पोथी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो तीर्थ मालिका है, तीर्थ मालिका में उल्लेख आता है, वो ऐसी ही पंक्ति है, आठवली येतो जगत राता सावळ देवी होई नियंता, 20 दिनी तो तारित जीवा नासित दुःख देव विसावा। अर्थात 20 दिन का स्वामी जी का सावळद्वार को मुक्काम है। वहाँ से जब स्वामी जी आए तो यहाँ स्वामी जी ने विसावा किया, नासित दुख देव विसावा। जो जीवों का उद्धार करने के लिए निकले हैं, अपने पाँव में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, अंग पर वस्त्र नहीं है, सिर्फ एक सुड़ा है, कटी प्रदेश एक सुड़ा, श्री मुगुटी एक सुड़ा, ऐसी स्वामी की जो श्री मूर्ति है। लेकिन भक्तों का उद्धार करने के लिए उन्होंने जंगल देखा नहीं, गांव देखा नहीं, गली देखी नहीं, जहाँ भी भक्त है, अधिकारी जीव है, उसका पीछा करते हुए, उसका शोध करते हुए, उसका जो अधिकार है, अधिकार के मुताबिक उसको दान देते हुए स्वामी जी इस सह्याद्री पर्वत पर आए हैं। और वो तीनों बच्चों का, यानी जो बच्चे थे शेरनी के, और वो शेरनी उनका स्वामी ने उद्धार किया और स्वामी जी का ही परिहार हुआ था। यह स्वामी जी ने सब दिशाएं देखी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब मंगल कर दिया। और जब स्वामी जी यहाँ गए तो अभी स्वामी जी ने अपनी जो माया शक्ति है यहाँ रखी है, वो शक्ति जो भी भक्त आते हैं, दुखी, कष्टालु, गरीब जनता, वो सभी भगवान के पास आते हैं और भगवान को जो भी मांगते हैं वो भगवान उनकी झोलियाँ भर देता है। एक पंक्ति है, झोलियाँ भर गई सबकी, कोई खाली न गया। यानी सबकी झोली भर देते हैं। उसके पास कोई राव नहीं, कोई रंकर नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई श्रीमंत नहीं है, सभी उसके पास शरीके हैं, लेकिन उसके पास आना चाहिए। ऐसा ये महास्थान है। सब दुख, व्याधि, रोग यहाँ दूर होते हैं, भाग जाते हैं भगवान के दर्शन से। ऐसा ये महास्थान है। और महानवा पंथ का तो एकमेव अद्वितीय ऐसा ये महास्थान है। इस स्थान की जो यात्रा होती है वो माघ पूनम, यानी फरवरी की जो पूनम आती है, उस पूनम को लाखों की जनता, लाखों संख्या में जनता आती है, भारत से आते हैं, न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन, जापान, अमेरिका, सब से जहाँ भी महानवा पंथी लोग गए हैं, लेकिन वो एक बार स्वामी जी का दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और अपनी जो बैटरी है वो चार्जिंग कर ले जाते हैं, भक्ति भाव प्रकट करते हैं। और ऐसा ही भक्ति भाव आप सभी इस स्थान पर आकर प्रकट करता है और उसका परमेश्वर शांति समाधान देते हैं। उसको जो लगता है, धन, स्त्री, नौकरी, सब कुछ देते हैं। ऐसा ये महास्थान है श्री जालिके बाबा का। और इस महास्थान में ये सब ऐसी ही गर्दी यहाँ रहती है, हर दिन रहती है। अभी देखो ये
जालिका देव का ये जो सीन है, अभी दीपावली चालू है, फिर भी दीपावली के दिन लोग अपने घर में रहते हैं, लेकिन जो भक्त है वो भक्त स्वामी जी का दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं और अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ति कर रहे हैं। स्वामी जी का दर्शन लेकर अपनी गोमटी रूप क्रिया विड़ा अवसर कर पंगत कर स्थान को उठी कर अपनी मन्नतें पूर्ण करते हैं। ऐसा ये महास्थान है। और आप अभी तक अगर आपने पालिमकर शास्त्री जी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए। यूट्यूब पर पालिमकर शास्त्री जी ये टाइप करके क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही नए नए वीडियो, नए नए लीलाओं के साथ श्रीमद् भगवद गीता, पोथी, आचार मालिका, विचार मालिका, लक्षण स्थल, ऐसे सभी हम दे रहे हैं। आप सभी इस ज्ञान पर्व का लाभ उठाए। इस प्रकार मैं आप सभी को विनती करते हुए फिर से आप सभी को दंडोत प्रणाम करता हूँ। और इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और भक्ति का लाभ उठाए। इस प्रकार कहते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। दंडवत प्रणाम।